जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण के इस गाथा में। हम अब 11वां स्कंद का पान कर रहे हैं, एकादश स्कंद का, और द्वितीय अध्याय का पान कर रहे हैं। 9 युगेश्वरों की गाथा है। इन्होंने राजा निम्मी को गए 9 प्रकार का ज्ञान दिया था। आइए इसको आरम्भ कर रहे हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है। भक्तों, हमने श्रवण किया कि सबसे पहले जो कवि जी थे उन्होंने भागवत धर्म का संदेश दिया था, और हरि जी ने ये बताया था कि भक्तों के लक्षण क्या है, जो भागवत धर्म को अपनाता है उसके लक्षण क्या है। और ये जाना था हमने कि भागवत भक्त जो भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं उनके सारे अविद्याएं कल्मश समाप्त हो जाते हैं और उनके अंदर अहंकार नाम की वस्तु समाप्त हो जाती है। मैं मेरा समाप्त हो जाता है। उनको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उनके शांत हो जाते हैं। भक्तों, वो जीवन का कार्य करते हुए भी किसी मोह में नहीं पड़ते, दिखावा नहीं करते। भक्ति भी करेंगे तो शांत रूप से करेंगे, किसी को अपना रूप दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत से डंडौते फेरता हूँ, और अलग अलग जो कॉस्मेटिक पहनावा होता है वो नहीं धारण करते। वो मन से रियल भक्त होते हैं और कुछ तन से भक्त होते हैं। तो भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि जो तन की भक्ति करता है उसको वो कभी प्राप्त नहीं होते। वो कॉस्मेटिक की तरह, जैसे कहते हैं ना, फेस पे आप मेकअप कर लें और आपका फेस चेंज हो जाता है, या मुखौटा लगा लें, तो वो फेस चेंज वाले को की भक्ति नहीं मानी जाती है, भले ही वो कितना बढ़िया श्रृंगार क्यों ना किया हो। लेकिन भक्तों, जिसने बिल्कुल भी श्रृंगार ना किया हो और मन से
उसका मन भक्त हो गया हो तो वो भगवान कहते हैं मैं उसके हृदय में हर पल हर क्षण वास करता हूँ। वो जब मेरा सिमरन करता है मैं उसके हृदय में प्रकट हो जाता हूँ। जैसे ध्रुव जी के हृदय में भगवान प्रकट होते थे, प्रहलाद जी के हृदय में भगवान प्रकट होते थे, मीराबाई के हृदय में भगवान प्रकट होते थे, रसखान के हृदय में भगवान प्रकट होते थे। और मीराबाई और रसखान और जितने भी नामदेव जी हुए हैं, अनेकों भक्त जो हुए हैं कई कलयुग में, उनके तो अंदर और बाहर दोनों तरफ भगवान के उन्होंने दर्शन किए, मन में भी किए हैं और मन के बाहर भी किए हैं। इस तरह से कहते हैं कि भगवान के दर्शन जो मानव करने लग जाए और उसके अंदर मन में संन्यास आ जाए, इच्छाओं से वो मुक्त हो जाए, तो वो पराभक्ति में आ जाता है, परिशुद्ध भक्ति में आ जाता है। और जो परिशुद्ध भक्ति में आता है वही मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। फिर उसको ये चिंता नहीं होती मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर ये ऐसा रहता है कि जिधर तुम ले चलोगे उधर मैं चलूँगा, बस उसका यही हो जाता है और वो अपना जीवन सार्थक कर देता है। इसी प्रकार से भक्तों, अगर हमारे अंदर कोई अहंकार की भक्ति हो रही है या हम ये दिखावे की भक्ति कर रहे हैं या प्रवचन दिखावे के कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल श्रम ही श्रम है, फ्लावरी लैंग्वेज है जिसका कोई लाभ नहीं होता। कहते हैं ना, मरुभूमि में यानी कि रेगिस्तान में बीज डाल दो तो कभी उसका पौधा नहीं बनता, फल नहीं आता। इसलिए भक्तों, जब भक्ति करो, हेतु की भक्ति करो, परिशुद्ध भक्ति करो और पूर्ण प्रेम और चिंतन से और पूरे विश्वास से भक्ति करो। अगर संशय मन है तो आपका फिर भी भक्ति, नाम, सिमरन जो भी आपने समय दिया होगा वो आपका व्यर्थ हो जाएगा। आइए भक्तों, इस भागवत को आरंभ करते हैं। आज तृतीय अध्याय का आरंभ है, एकादश स्कंद का। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल देव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। भक्तों, राजा निमि ने पूछा, भगवान सर्वशक्तिमान परम कारण श्री कृष्ण माया बड़े बड़े मायावी को भी मोहित कर देती है, उससे कोई पहचान नहीं पाता, और आप कहते हैं कि भक्त उसे देखा करता है। अतः अब मैं उस माया का स्वरूप जानना चाहता हूँ। आप लोग कृपा करके बतलाइए योगेश्वरों, मैं एक मृत्यु का शिकार मनुष्य हूँ। संसार के तरह तरह के तापों से मुझे बहुत दिनों से तपा रहा है। आप लोग जो भागवत कथा अमृत का पान करा रहे हैं वह उन तापों को मिटाने की एकमात्र औषधि है। इसलिए मैं आप लोगों को इस वाणी का सेवन करते करते तृप्त नहीं होता। कृपा और कीजिए। यहाँ पर ये स्पष्ट किया उन्होंने कि हम सभी भक्तों मृत्यु के शरीर हैं। सब सत्य नहीं है, सिर्फ एक मृत्यु सत्य है। जितना जो कुछ भी है आप किसकी भी गारंटी नहीं ले सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं इतने साल तक जीऊँगा या मुझे ये प्राप्त होगा, इसकी गारंटी करता हूँ। लेकिन आप मृत्यु की गारंटी कर सकते हैं कि मृत्यु अवश्य प्राप्त होगी, और कुछ हो या ना हो।
ये शरीर अवश्य छूटेगा। कब छूटेगा, कैसे छूटेगा, इसका समय आज तक ना कोई बता सका है और ना ही कोई इसकी भविष्यवाणी कर सका है। और यही कारण है, प्रभु की ये माया ही है कि हमें लगता है हम बहुत जिएंगे, लेकिन पता चलता है कि ये तो अभी घंटा भर पहले तो फर्स्ट क्लास बैठा था, अचानक उसको क्या हो गया। तो भक्तों, भगवान ने जन्म, मृत्यु, यश, अपयश किसी को नहीं बताया है। कब किस हाल में किसका जन्म होगा, कब किस हाल में किसकी मृत्यु होगी, इसको कितने धन की प्राप्ति, कितने मान की प्राप्ति होगी, कितना इसका निरादर होगा, कितने कष्ट सहेगा, ये आज तक कोई इसका भविष्यवाणी नहीं कर सका है। ये भगवान की एक प्रकार से माया ही है। अब तीसरे योगेश्वर अंतरिक्ष जी ने कहा, राजन, भगवान की माया का स्वरूप अनिर्वचनीय है, इसलिए उसके कार्य के द्वारा ही उसका निरूपण होता है। आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से संपूर्ण भूतों का कारण बनते हैं और उनके विषय भोग तथा मोक्ष की सिद्धि के लिए अथवा अपने उपासना की उत्कृष्ट सिद्धि के लिए स्वनिर्मित 5 भूतों के द्वारा नाना प्रकार के देव, मनुष्य आदि शरीरों की सृष्टि करते हैं, उसी को माया कहते हैं। देखिए, यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ बहुत स्पष्ट कर दी है। कुछ लोग देवताओं को, भूतों को, पितरों को भगवान मानते हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये जितने भी देवताओं के शरीर हैं, मानवों के जितने भी आप शरीर देख रहे हैं, ये सब भगवान की माया निर्मित करती है और ये 5 भूतों द्वारा निर्मित किए जाते हैं। इस प्रकार 5 भूतों के द्वारा बने हुए प्राणी शरीरों में उन्हें अंतर्यामी रूप से प्रवेश किया और अपने को ही पहले एक मन के रूप में और इसके बाद 5 ज्ञान इंद्रियाँ तथा 5 कर्म इंद्रियाँ, इन 10 रूपों में विवेक कर दिया तथा उन्हीं के द्वारा विश्व का भोग करने लगे। वह देहमानी जीव अंतर्यामी के द्वारा प्रकाशित इंद्रियों द्वारा विश्व का भोग करता है और इस 5 भूतों के द्वारा निर्मित शरीर को आत्मा अपना स्वरूप मान करके उसी में असत होता है। ये भगवान की माया है। क्या है भक्तों, हम जितने भी हमारी इंद्रियां काम कर रही हैं, आँख, नाक, जीभा, वाणी, आपकी श्रवण इंद्री, आपकी स्पर्श इंद्री, आपकी गुद्दा, आपका लिंग, भोग इंद्रियां, जितनी भी हैं वो सब की सब किसकी शक्ति से कार्य करती हैं? भगवान की शक्ति से। लेकिन इल्यूजन क्या हो रहा है हमारे को? मेरे को इल्यूजन हो रहा है कि हम इसका कार्य हम इसका कार्य का आनंद ले रहे हैं, लेकिन हमारे को ये मालूम नहीं है कि ये किसी की शक्ति से कार्य करती है। इसका वक्त एक बहुत सरल उदाहरण है। आप कभी सिमुलेटर में कभी शायद नहीं गए होंगे। सिमुलेटर एक जहाज बनाया जाता है जो कि धरती पे ही रहता है, यानी कि उड़ता नहीं है, लेकिन उसके अंदर बैठ कर के जब उसको चलाया जाता है तो ऐसा लगता है कि हम सच में आकाश में उड़ रहे हैं। और वैसे ही हमारे को आकाश नज़र आता है, वैसे ही हमारे को सब कार्य नज़र आते हैं और वैसे ही हमारे को स्पीड नज़र आती है, हर चीज़ वैसे ही लगती है और वैसे ही हमारे को फीलिंग्स आती हैं। तो ये क्या है कि है तो असत्य, लेकिन फीलिंग्स, अनुभव सत्य है। कि इसका इसी को ही माया का है कि इल्यूजन जो है वो है तो वो नज़र नहीं आता। जैसे कि मृग तृष्णा बोलते हैं, रेगिस्तान में होती है कि उसको वहाँ पर जल नज़र आता है, लोग
पक्षियों को, और वो वहाँ उड़ कर के जाते हैं और भाग के जाते हैं, तो वहाँ जल नहीं होता, वो रेत चमक रही होती है। लेकिन वो था तो फेक, लेकिन आँखों ने जब देखा तो वो रियलिटी लगी। इसी तरीके से इन्होंने ये यहाँ कहा है कि जब हम विषयों को भोगने लग जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हम किसकी शक्ति से ये इंद्रियों का आनंद ले रहे हैं। उसको क्या लगता है, मैं आनंद ले रहा हूँ, लेकिन वो आनंद नहीं लेता है। वो पर्टिकुलर इंद्रिय सेंस ही उसका आनंद लेती है। अगर आप रसगुल्ला आँख में लगाएंगे तो आपको मीठे का रस नहीं आएगा, तो आपको कहाँ टच करना पड़ेगा, ज़ुबान पर, और ज़ुबान से ही उसका रस आएगा। अगर आप रसगुल्ले को कहीं और टच करेंगे, स्किन पे टच करें, कान पे टच करें, लिंग गुद्दा में टच करें, आपको रस नहीं आएगा। तो क्या हुआ, एक पर्टिकुलर इंद्रिय को डेडिकेट किया गया है उसकी सेंस का फीलिंग्स देने के लिए। तो वो जो डेडिकेट की गई है, तो बेसिकली तो वो जड़ है, तो उसके अंदर पावर तो कहीं से आई है। तो पावर कौन दे रहा है, वो पावर भगवान आत्मा के रूप में हमें दे रहे हैं। और हमें क्या लगता है कि वो हम इंजॉय कर रहे हैं। रसगुल्ला खाते हैं, बड़ा मज़ा आता है, लेकिन इंजॉय कौन कर रहा होता है, थोड़ी देर के लिए। जितनी देर तक मुख में रसगुल्ला रहता है उतनी देर तक मज़ा आता है। जब रसगुल्ला अंदर चला जाता है, थोड़ी देर बाद वो टेस्ट भी समाप्त हो जाता है। तो इसलिए इसको माया कहा है। और इसी तरीके से जो व्यक्ति इसके पीछे भागते हैं और इसके पीछे भागते भागते पागल हो जाते हैं और दीवाने हो जाते हैं, और वो भूल जाते हैं कि मैं क्या हूँ। वैसे ही कहते हैं, अब वह कर्मेंद्रियों से सहकाम कर्म करता है और उसके अनुसार शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कर्म का फल दुख भोग करने लगता है, और शरीरधारी होकर इस संसार में भटकने लगता है। अब कर्म इंद्रियों से, हाथों से, पाँव से कार्य करता है, तो वो फिर भटकने लगता है। क्यों, कि कर्म आपको पैसा कमाना है, हो सकता है पैसा कमाने में आप कुछ छल कर जाएं, हो सकता है कुछ अधर्म हो जाए, हो सकता है कि आप झूठ बोल दें, आप व्यापार में अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए उसमें कुछ मिलावट कर दें, या आप किसी को ये कह दें कि नहीं ये तो सत्य बता रहा हूँ, मैंने तो ये 20 रुपए में ख़रीदा है, जबकि ख़रीदा आपने 15 रुपए में था, मैं तो इसके ऊपर 4 आने कमा रहा हूँ, ऐसे कह के आप बेच देते हैं। तो उसका फल आपको पाप में लग जाता है। क्यों, सत्य व्यवहार, जो इस कपट का व्यवहार करते हैं उनके यहाँ भी आप कभी गौर करना कष्ट होता है। जो रिश्वत लेते हैं उनके यहाँ भी आप देखना कि कभी सुख नहीं होता। धन तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं या तो घर में बीमारी होगी या औलाद में कोई गड़बड़ हो जाएगी। कहते हैं इस प्रकार जब जीव भटकने लगता है माया के अंदर, इस प्रकार यह जीव ऐसी अनेक मंगलमय कर्म गतियों को, उनके फलों को प्राप्त होता है, और महाभूतों के प्रलय पर्यंत विवश होकर के जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म प्राप्त होता रहता है। यह भगवान की माया है, क्योंकि उसने अपने आप को इंद्रियों में असत कर दिया है। और इंद्रियां किसके पीछे आपको भगा रही हैं, जो कि इल्यूजन है, रियलिटी नहीं है, लेकिन आपको सत्य लगता है। आप कभी 3D थिएटर में जाइए, तो 3D थिएटर में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऐसे लगेगा जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं वो कुर्सी हवा में उड़ रही है, और आपको ऐसे लगेगा कि मैं आकाश में उड़ता हुआ जा रहा हूँ, मैं उस कुर्सी पे बैठा हूँ। जबकि वो कुर्सी पे बेल्ट भी बांध देते हैं ताकि कहीं आप इस इल्यूजन में गिर ना जाए, कुर्सी से गिर ना जाए, कहीं आपको कुछ झटका ना लग जाए। और अगर आप पानी की बोतल ज़मीन पे रखेंगे तो वो वैसी की वैसी पड़ी रहेगी, उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन आपकी दृष्टि में इस तरह की आगे से पिक्चर चलेगी कि आप उसके
अंदर जब बैठेंगे तो आपको ये लगेगा ये तो फलों के बाग आ गए, कि मैं फल तोड़ लूँ, मैं ये कर लूँ, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। यही हकीकत है भक्तों। हमारे मन को ये फीलिंग्स आती हैं कि हमारे को ये चीज़ मिल रही है, हमारे को सुख मिल रहा है, हमारे को ऐसा हो रहा है। हकीकत में वो सब कहते हैं कुछ समय बाद नाशवान हो जाता है, और जो नाशवान हो जाए उसको माया कहा है। कि जैसे कि आप देखिए, आपका बचपन देखिए, जब आप छोटे थे, 2-3 साल की अगर आपको याददाश्त हो या उससे पहले की याददाश्त हो, तो आपको याद होगा कि प्रेम पे आपके फादर, आपके मदर आपको लेके जाते थे। तो क्या आज आप प्रेम में फिट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो क्या हुआ? वो एक सपना हो गया, तो वो एक इल्यूजन हो गया, रियलिटी तो नहीं रही। लेकिन उस वक़्त के लिए आपको ये लगता है रियलिटी है, लेकिन वो पास्ट हो गया। जो चीज़ निकल जाए, जिसका अस्तित्व ना रहे, उसको माया कहा गया है। जिसका अस्तित्व रहता है, यानी कि जैसे मृत्यु का अस्तित्व है, वो रियलिटी है, उसको माया नहीं कहा है। मृत्यु होना निश्चित है। ऐसे ही भगवान रियलिटी है, बाकी सारे सब कुछ जो कुछ भी है, कहते हैं ये भगवान के इल्यूजन्स हैं, ये भगवान की माया है। ये सारे ब्रह्मांड जो हैं वो एक दिन समाप्त हो जाते हैं। और उसको समाप्त होने की क्या तरीका बताया है? कहते हैं ये भगवान की माया। जब 5 भूतों को प्रलय का समय आता है, जब ये ब्रह्मांड समाप्त होता है, देखिए ये ब्रह्मांड भी समाप्त होता है, तो इसका मतलब ये ब्रह्मांड रियलिटी नहीं है। प्रलय का समय आता है, तब अनादि और अनंत काल स्थूल तथा सूक्ष्म द्रव्य एवं गुण रूप इस समस्त अव्यक्त सृष्टि को अव्यक्त की ओर, उसके मूल कारण की ओर खींचता है। यह भगवान की माया है। उस समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्ष तक भयंकर सूखा पड़ता है, वर्षा बिल्कुल नहीं होती। प्रलयकालीन की शक्ति से सूर्य की उष्णता और भी बढ़ जाती है और वह तीनों लोगों को तपाने लगता है। ये भगवान की माया है। क्या होता है? जब कोई चीज़ को साफ़ करना होता है तो उसको तपाया जाता है, फिर उसको धुलाई होती है, फिर 100 वर्ष तक खूब ज़बरदस्त बरसात होती है, और फिर कहते हैं जब इस तरह से ये सब होने पर सब ब्रह्मांड जो होता है वो पानी में डूब जाता है। राजन, उस समय जैसे बिना ईंधन के आग बुझ जाती है, वैसे ही विराट पुरुष ब्रह्मा अपने ब्रह्मांड शरीर को छोड़कर सूक्ष्म अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। यानी कि ब्रह्मा जी भी शरीर छोड़ देते हैं। सब जितने भी देवी देवता हैं उनके सब शरीर छूट जाते हैं। सब अपने अपने जो उनका मेन जहाँ से आए होते हैं अव्यक्त शरीर में, उसमें लीन हो जाते हैं, यानी कि भगवान की प्रकृति में लीन होने शुरू हो जाते हैं। ये भगवान की माया है। वायु पृथ्वी की गंध खींच लेती है, जिससे वह जल के रूप में हो जाती है। अब ये देखिए रिवर्स स्टार्ट हो गया। जो धरती है, पृथ्वी है, इसकी गंध के कारण ये बनी हुई है, और ये गंध खींच लेती है वायु, खींच लेती है, और जब वही वायु जल हुई फिर ये जल बन जाती है, फिर जल के रस को खींच लेती है, तब वह जल अपना कारण रूप अग्नि बन जाता है। यानी कि उसका जब चिकनापन समाप्त हो जाता है जल का, तो अग्नि बन जाता है। यह भगवान की माया है। जब अंधकार अग्नि रूप छीन लेता है, तब वह अग्नि वायु में लीन हो जाती है, और जब आकाश रूप आकाश वायु की स्पर्श शक्ति छीन लेता है, तब वह आकाश में लीन हो जाता है। यह भगवान की माया है। राजन, तदंतर काल रूप ईश्वर आकाश के शब्द गुण को हरण कर लेता है, जिससे वह तामस अहंकार में लीन हो जाता है। सबसे पहले तामस अहंकार समाप्त होता है। इंद्रियां और बुद्धि राजस अहंकार में लीन होती हैं। मन सात्विक अहंकार से उत्पन्न देवता के साथ सात्विक अहंकार में प्रवेश कर जाता है, तथा अपने 3 प्रकार के कार्यों के साथ अहंकार महत्त्व में लीन हो जाता है।
मैं तत्प्रकृति में और प्रकृति ब्रह्म में लीन होती है, फिर इसी के उल्टे क्रम से सृष्टि होती है। ये भगवान की माया है। यह सृष्टि स्थित और संहार करने वाले त्रिगुणी माया, इसको हमने आपसे वर्णन किया है। अब उन्होंने यहाँ पर इसको फाइनल कह दिया कि अब इसके यहाँ पर हमने आपको सारी माया का स्वरूप बता दिया है। भक्त कैसे दिखता है? भक्तों कहते हैं, एक बार भगवान और नारद जी जो थे, उनके विचरण कर रहे थे द्वारका में। तो नारद मुनि ने कहा, भगवान मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, मेरी माया तो रोज देखता है, आज कोई खास देखेगा? बोले नहीं, मैं माया देखना चाहता हूँ प्रभु। माया कैसे होती है? सब जन माया 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 करते हैं, लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आई माया है क्या। मैं तो जो भी देखता हूँ वो सही होता है, कुछ उसमें ऐसा इल्यूजन नहीं पता चलता, लेकिन सब कहते हैं ये सब इल्यूजन है। आपका ये जो संसार है, द्वारका है, ये सब आपका एक प्रोजेक्शन बनी हुई है। मैंने कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, आगे नदी आ रही है, मेरे को थोड़ी गर्मी लग रही है, मैं स्नान करता हूँ किनारे पे, तू भी एक आधा डुबकी लगा ले। तो बोले ठीक है महाराज, जैसे आपकी आज्ञा हो। तो क्या देखते हैं कि भगवान तो वहाँ बैठ गए और पाँव नदी में डाल दिए। तो नारद कहता है, मैं थोड़ा अच्छे से स्नान करके आता हूँ, फिर आपकी माया देखूँगा। बोले हाँ, तू ज़रा आगे जा और मैं फिर तू आना, मैं तेरे को सारी माया पूर्ण रूप से दिखाऊंगा कि माया होती क्या है। ठीक है। वो उसने आगे गया तो क्या देखता है कि पानी ज़रा कम है। बोला नहीं, इससे ज़रा ज़्यादा पानी में जाकर डुबकी लगाता हूँ। तो ज़्यादा पानी में जाकर डुबकी लगाई तो क्या देखता है कि एक बहुत बड़ा मगरमच्छ आया है। तो वो इनको खाने के लिए उसने मुंह खोला है। तो ये नारद जी वहाँ से भागे, पानी के अंदर, नदी के अंदर भागते गए। भागते भागते एक गांव में पहुँचे। गांव वालों ने उनको पकड़ लिया। बोले अरे, हमने तो यहाँ पर ये कर रखा है कि जो ये मगरमच्छ जिसको पकड़ के यहाँ लाएगा वो हमारे गांव का राजा बनेगा। उनको राजा बना दिया, राजा बन गए। अब उनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए। तो क्या देखते हैं कि एक दूसरे राजा ने उन पे अटैक कर दिया। तो नारद जी तलवार ढाल लेकर के युद्ध करने के लिए गए। उन्होंने राजा को मार दिया। फिर और बड़ा राज्य हो गया उनका, और राज्य हो गया। फिर एक दूसरी शादी कर ली और उसके साथ भी बच्चे हो गए। इस तरह से करते करते उन्होंने अनेक जगह शादी की। और बाद में क्या देखते हैं कि फिर वो नारद जी देखते मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो एक सर्प ने आकर उनको डस लिया है, और जैसे ही डस लिया उनके मुख से निकला है, हरे कृष्णा, हे श्री कृष्ण, हे नारायण। और जैसे ही उनके मुख से हे नारायण, हे श्री कृष्ण निकला, तो वो जो डुबकी लगा रहे थे उस डुबकी से बाहर सर निकाला और देखते हैं कि वो तो किनारे पे भगवान श्री कृष्ण वैसे ही बैठे हैं और वो स्नान कर रहे हैं। बाहर आए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या तूने मेरे माया के दर्शन कर लिए? क्या देखा तू इतना घबराया हुआ है? कि प्रभु मैं समझ गया आपकी माया क्या है। ये जो स्वप्न रूपी संसार है यही माया है। मैंने तो शादी भी कर ली, एक डुबकी के अंदर बच्चे भी पैदा कर लिए, युद्ध भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, सब भोग लिए, और बाद में मृत्यु रूपी सर्प ने मुझे डसा और मेरी आँख खुल गई। तो भक्तों यही माया है। हम जब तक माया में खोए रहते हैं तो हम उसका सब चलता रहता है, लेकिन जिस दिन हमारे को प्रभु का साक्षात्कार हो जाता है उस दिन हम माया
रूपी संसार सागर से मुक्त हो जाते हैं और प्रभु की शरण में चले जाते हैं। और एक बार हम प्रभु की शरण में चले जाते हैं तो हम जीवन मृत्यु के भवसागर को पार कर जाते हैं। आइए भक्तों, यहाँ वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा और फिर चौथे युगेश्वर प्रबुद्धि जी ने क्या बोला उसका पान करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।